तो हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हम लोग का वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। बेसिकली ये वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क और एनर्जी एंड पावर चैप्टर का है, फिजिक्स क्लास 11th का। तो उसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम टॉपिक पर आने से पहले हम लोग फ्लैशबैक ले लेते हैं कि वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है। वर्क हमारा होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वर्क क्या होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस होता है। डी एस हमारा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो गया, या फिर इसको इससे भी लिख सकते हैं एफ डॉट एस। जब हमारा डॉट प्रोडक्ट हटेगा तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू एस कोस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में हमारा जब होता है मॉड एफ मॉड एस कोस थीटा आता है, कोस थीटा हो जाएगा। ये एफ डॉट डी एस हम डिफरेंशियल फॉर्म का लिख दिए हैं, ये वाला नहीं होगा। ये हमारा जब डिफरेंशियल फॉर्म में वर्क लिखेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वर्क जो लिखेंगे तब होगा वर्क इज डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। और इसी का इंटीग्रेशन फॉर्म में, इंटीग्रल फॉर्म में देखेंगे वर्क को, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। ये तो इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा, तो इंटीग्रेशन हमारा इसमें रहेगा। अब हमारा एस आई यूनिट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा, एस आई यूनिट ऑफ वर्क हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का मीटर। और इसको जो साइंटिस्ट के नाम पर इसको रखा गया है जूल। जूल को ही न्यूटन मीटर को ही जूल कहते हैं। ये सही यूनिट हो गया। फिर मल्टी फार्मूला और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जूल क्या होगा, न्यूटन मीटर। न्यूटन यानी मास इंटू एक्सेलरेशन, और मीटर क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन मीटर। इसको मास क्या है, मास क्या होता है, मास का एम, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर का क्या होगा एल, पर सेकेंड का t-2, और ये वाला मीटर का एल। तो हमारा डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर t-2। ये हमारा वर्क का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है। 1 जूल, कोई कहेगा कि डिफाइन 1 जूल। तो 1 जूल इज ए वर्क डन, 1 जूल इज a work done when 1 Newton force is applied on an object to displace it by 1 मीटर। यहाँ पे हमारा फार्मूला ही है एफ डॉट डी एस। तो उसमें वर्क को डिफाइन कर लेगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को आना चाहिए, उसका इन्वॉल्व होना चाहिए, तब 1 जूल डिफाइन होगा। तो 1 जूल हमारा क्या है, 1 जूल इज अ वर्क डन व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट टू डिस्प्लेस इट बाई 1 मीटर। अब अगला हम लोग का टॉपिक है एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, तो एनर्जी बेसिकली, एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी भी काम को हम लोग करने में कितना और कैपेसिटी होता है कि हम वो काम कर सकते हैं, उसी को एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी 2 तरह का होता है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी
एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली जो ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है, ये एनर्जी नहीं है, ये टाइप्स ऑफ वर्क है। ये दोनों क्या है? टाइप ऑफ वर्क है। वर्क और एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। वर्क का भी यूनिट जूल होता है और एनर्जी का भी यूनिट जूल होता है। तो ये जो इसका एनर्जी के बेसिस पर ही हम कोई भी वर्क करते हैं, तो इसीलिए ये इसको एनर्जी नेम दे दिया गया है। बेसिकली इसमें डिफरेंस नहीं है कोई, लेकिन ये टाइप ऑफ वर्क होता है। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला डिराइव करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, ½ mv²। ये हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े हैं, लेकिन ये कैसे आया इसको देखते हैं। मान लीजिए हम एक ऑब्जेक्ट है, रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, उसको डिस्प्लेस करते हैं बाई एस मीटर से, तो उसका वेलोसिटी भी हो जाता है। तो इसी अब इक्वेशन ऑफ मोशन से इसका इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है? v² = u² + 2as। तो हमारे पास v पता है, u पता है और s पता है, लेकिन a नहीं पता है। तो हम लोग a को निकालेंगे। v पता है, हाँ, v = v²। u पता है, u = 0 है, प्लस 2a। s डिस्प्लेसमेंट हमारा s ही है। तो यहाँ से a = क्या हो जाएगा? v²/2s। अब क्या होता है? हमारा फोर्स का फार्मूला क्या होता है? फोर्स वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? F.s। और फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस। मास एक्सेलरेशन का हम लोग अभी यहाँ पे वैल्यू निकाले हैं, यहाँ पे पुट कर देंगे v²/2as इंटू एस। तो यहाँ एस कट जाएगा, इज इक्वल टू ½ mv²। ये जो यही फार्मूला है जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है। इसी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला से वर्क एनर्जी थ्योरम डिराइव होगा। इसी को फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी इंक्लूड होगा, जो वर्क एनर्जी थ्योरम में यूज होता है। और फाइनली हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पर चलते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम होता क्या है। वर्क एनर्जी थ्योरम होता है वर्क डन बाय द नेट फोर्स, वर्क डन बाय द नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बाय द नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको u वेलोसिटी में है, इनिशियल वेलोसिटी है उसका कुछ, उसको v वेलोसिटी से डिस्प्लेस किए यहाँ तक, v वेलोसिटी हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि वर्क इज इक्वल टू क्या होगा? वर्क डन यानी वर्क इज इक्वल टू नेट फोर्स बाय द नेट फोर्स टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, F नेट इंटू एस। यहाँ पे जो हम लोग का फोर्स होगा वो नेट फोर्स होगा। तो F नेट को क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू एस। एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे, v² = u² + 2as से। ये एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? v² - u²/2s। और यहाँ पे s है हमारे पास, तो ये s कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा? m v² - u²
बाई 2, यानी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या है फाइनल वेलोसिटी के साथ है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया माइनस ये इनिशियल वेलोसिटी के साथ है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया। यही तो डिफिनेशन में है कि वर्क डन बाय द नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज हुआ उसी को वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। एट लास्ट हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम को इंटीग्रल फॉर्म से देख लेते हैं डिराइव करके। ये तो एक बेसिक हो गया डेरिवेशन, लेकिन एक इंटीग्रेशन मेथड से डिराइव करके सीख लेते हैं कि उससे कैसे डेरिवेशन होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम बाय इंटीग्रेशन मेथड। इसमें फॉर्म देखे थे वर्क का, क्या था, वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। यहाँ पे हम लोग लिमिट ले लेते हैं यू वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा और फाइनल वेलोसिटी कुछ होगा। इंटीग्रेशन ऑफ एफ को फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डी एस, ये हमारा लिमिट रहेगा जब कहते हैं रहेगा। फिर आगे बढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ मास तो हमारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। एक्सेलरेशन का डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है, ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ए की जगह पर रिप्लेस कर देंगे डी वी बाई डी टी, ये वाला डी एस का डी एस हो गया। अब क्या करेंगे, ये वाला जो डी सी है इसको यहाँ कर देंगे और ये वाला यहाँ कर देंगे, तो डी एस बाई डी टी इंटू डी वी। अब डी एस बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी होता है, वी इज इक्वल टू डी एस बाई डी सी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेलोसिटी है। तो यहाँ पे इसको फॉर्म करके वी रख सकते हैं, वी इंटू डी वी। अब इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या होगा इंटीग्रेशन, वी स्क्वायर बाई 2 एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन होता है ना, एन एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1, तो उसी फॉर्म होगा। ये लिमिट यहाँ रखेंगे, एम एक बार वी नॉट रखेंगे, हम माइनस करके यू रखेंगे, वी नॉट का स्क्वायर बाई 2 माइनस यू का स्क्वायर बाई 2। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। यहाँ पे हम वी नॉट इसलिए लिए हैं क्योंकि हमारा पर ये वाला भी पहले से यहाँ पे ऑलरेडी था, अगर यहाँ पर भी रखते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए हम वी नॉट ले लिए हैं। यही तो हमारा काइनेटिक एनर्जी फाइनल है और ये हमारा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये इंटीग्रेशन मेथड से डिराइव हो गया। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसी फार्मूला के क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये बहुत वीडियो लंबा हो गया है। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।